हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकिरण शर्मा मेरे मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में अपना अध्ययन कर रहे हैं, इसका जो सेकंड पार्ट आप आज स्टडी करेंगे। देखिएगा, आज हम बात करना है, आज हम बात करेंगे जो आपकी जो गंगा नदी है उसका जो रूट है, आवास क्षेत्र है। यानी कि हमने इसी पिछले वाले वीडियो में हमने बात करी फर्रुखाबाद तक, हमने गंगा नदी के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब फर्रुखाबाद से आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया था। देखिए, गंगा नदी दो धाराओं में बहती है, यानी कि गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, सतोपत ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, उसका नाम होता है भागीरथी नदी, और सतोपत ग्लेशियर से निकल उसका नाम अलकनंदा नदी। दोनों आकर मिलती है धारा देवप्रयाग, इसका नाम पड़ जाता है आपकी गंगा नदी। फिर गंगा नदी ऋषिकेश में जाती है, ऋषिकेश के पश्चात हरिद्वार में जाते हैं। हरिद्वार के अंदर इसमें पहली बार ये मैदानों में प्रवेश करती है, बिजनौर में प्रवेश करती है और नरोरा में प्रवेश करती है। इस गंगा नदी पर 3 नहरें बनाई गई है, यानी कि हरिद्वार में ऊपरी गंगा नहर, और बिजनौर के अंदर मध्य गंगा नहर, और नरोरा के अंदर इसको बोलते हैं निम्न गंगा नहर। फिर जाती है आपकी फर्रुखाबाद में। तो यहाँ आज हम फर्रुखाबाद से अगले रूट हम पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं इसको ड्राफ्ट कर देता हूँ, तो ठीक है, देखते हैं आगे। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ कि कल वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है और आप भी इसके लगातार नोट्स बना रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे। देखिए, हम फर्रुखाबाद से अगला रूट हम देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे। देखिएगा, हम बात कर रहे थे फर्रुखाबाद, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, फर्रुखाबाद, 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 ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, देखिए, फर्रुखाबाद के बाद में गंगा नदी कहां पे जाती है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा, फर्रुखाबाद के बाद में ये नदी जाती है कहां पे आपके, देखिएगा, फर्रुखाबाद के बाद में नदी जाती है कन्नौज में जाती है। देखिए फ्रेंड्स, देखिए कन्नौज में जाती है, ये कन्नौज है यहाँ पे, ठीक है। और कन्नौज आपको पता ही है, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ठीक है। समथिंग 150 साल तक ये युद्ध हुआ था, ठीक है। ओके, तो कन्नौज में ये प्रवेश करते, फर्रुखाबाद के बाद में आपकी जो गंगा नदी है यानी कि कन्नौज में प्रवेश कर जाती है। अब देखिएगा, कन्नौज के अंदर क्या क्या बात होती है, यानी कि ये कन्नौज भी कहाँ है, यूपी में है, ठीक है। ये भी यूपी में है फर्रुखाबाद, और यूपी में ये आपका कन्नौज है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौज में क्या क्या है, देखिएगा, कन्नौज में इसके अंदर एक नदी आके मिलती है, राम गंगा नदी आकर मिल जाती है। राम गंगा के साथ साथ इसमें एक नदी और मिलती है जिसका नाम होता है काली नदी भी आके मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, फर्रुखाबाद यानी कि कन्नौज में, कन्नौज के अंदर एक तो नदी आती है राम गंगा नदी, राम गंगा नदी आकर मिलती है, ठीक है। एक आके मिलती है काली नदी, ठीक है। काली नदी आपके किस में मिल जाती है, गंगा नदी मिलती है कन्नौज के पास में, ठीक है। देखिए, राम गंगा है, देखिएगा, ये आपकी कौन सी ग्रीन लाइन आपकी गंगा नदी, इसके दाहिने भाग से, सॉरी बाएं भाग से आके मिलने वाली पहली नदी राम गंगा नदी। वो राम गंगा कहाँ पे मिलती है, यानी कि ये मैंने ये सेकंड लगा रखा है, सेकंड का मतलब ये हो गया, देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड यानी कि कन्नौज, यानी कि कन्नौज में आके आपकी राम गंगा नदी और काली नदी आकर मिल जाती है। देखिए फ्रेंड्स, एक जो दायां और बायां का कॉन्सेप्ट आपको मैं यहीं पे बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, देखिएगा, आपकी गंगा नदी है, यानी कि इसका रूट कैसा है, ऐसे रूट है, यानी कि ये रूट है ऐसे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रूट है, तो देखिएगा मेरा जो दिशा है ऐसी है, ऐसी। तो ये वाला जो भाग है, ये तो इसको बोलते हैं दायां, सॉरी बायां भाग, ओके, बायां भाग है, और ये होता है दायां भाग, ठीक है, दायां भाग। तो आपको याद रखना है, यानी कि ये तो लेफ्ट और ये राइट साइड है, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है। तो देखिएगा, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये दायां भाग से आकर मिलती है आपकी गंगा नदी। जैसे नाम देखें, तो देखिए फ्रेंड्स, राम गंगा नदी है, गोमती नदी है, घाघरा नदी है, शारदा नदी है, गंडक नदी है,
कोसी नदी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये दायां भाग से आकर मिलती हैं। अगर बायां भाग से आकर मिलती है। अब दाएं भाग की अगर बात करें तो देखिए खुद यमुना नदी सबसे बड़ी नदी, इसकी सहायक नदी यमुना नदी है। यमुना नदी के साथ साथ आपकी सोन नदी है, दामोदर नदी है, महानंदा नदी है। ये सारी की सारी नदियां आपके बाएं भाग से आकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बता दूं, अगर नदी इसी नदी का ये ऐसा दिशा होती तो फ्रेंड्स कैसे, ये तो आपका इस नदी का, गंगा नदी का दायां भाग होता और ये बायां भाग होता, लेकिन अपनी जो गंगा नदी है इसका रूट ऐसा है। तो गंगा नदी का रूट इस ऐसे होने के कारण ये तो इसका लेफ्ट साइड और ये राइट साइड है। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये याद रखिएगा। तो आई होप डियर फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, लेफ्ट और राइट वाला। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी कन्नौज के अंदर जब गंगा नदी प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में, तो इसमें दो नदियां आके मिलती है, एक तो रामगंगा नदी, एक काली नदी। तो कहाँ पे, कन्नौज में मिलती है। देखिएगा कन्नौज तो बहुत ही फेमस था, ठीक है, यानी कि आपने मौर्य काल में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, इस कन्नौज के लिए ही काफी संघर्ष, और देखिएगा आपको पता है जैसे राष्ट्रकूट है, पाल वंश है और गुर्जर प्रतिहार वंश है, इन तीनों बिल्कुल राजवंशों के मध्य कन्नौज को लेकर त्रिपक्षीय संघर्ष जो समथिंग 150 वर्ष तक ये युद्ध हुआ था। और उसमें जो पहला जो युद्ध का प्रारंभ किया था गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, तो गुर्जर प्रतिहार के शासक वत्सराज के द्वारा ये युद्ध किया गया था। और गुर्जर प्रतिहारों को ही उत्तर पश्चिम भारत का क्या रक्षक कहते हैं उसको। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है द्वारपाल की उनको संज्ञा दी गई। तो द्वारपाल क्या करता है, रक्षा ही तो करता है, तो ये रक्षा करते हैं। ठीक है, तो ये हम तो हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो हम बात कर रहे हैं कन्नौज के अंदर रामगंगा नदी और काली नदी आकर आपकी गंगा नदी, इसमें कहने का मतलब है आपकी गंगा नदी में आकर मिल जाती है। ठीक है, तो गंगा नदी, इस कन्नौज को आपको पता है कन्नौज को किस नाम से जानते हैं, यानी कि कन्नौज को इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या, इत्र नगरी, इत्र नगरी की संज्ञा दी गई, यानी कि इत्र नगरी की संज्ञा किसको दी गई है, आपकी कन्नौज को कहा गया है। अब देखिए फ्रेंड, कन्नौज के बाद में आपकी गंगा रिवर कानपुर में जाती है और कानपुर के बाद में फतेहपुर में जाती है। देखिएगा कानपुर में जाएगी, देखिएगा कानपुर से फतेहपुर में जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा कानपुर में जाएगी। ठीक है, इसका रूट बता रहा हूँ, कानपुर से फतेहपुर, और ये सभी कहाँ पे, आपके उत्तर प्रदेश में है, यानी कि यूपी में है। अब देखते हैं आगे। अब आगे अगर हम बात करें फ्रेंड्स, फतेहपुर के बाद में आपकी जो गंगा नदी है ये एंटर कर जाती है इलाहाबाद। इलाहाबाद का आज वर्तमान में नाम देखें तो उसको प्रयागराज बोलते हैं। तो देखिएगा ये इलाहाबाद में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। कहाँ प्रवेश करते हैं, इलाहाबाद में, इलाहाबाद में ये प्रवेश कर जाती है। और यहाँ पर इलाहाबाद में कुछ खास बातें हम देखेंगे गंगा रिवर की, और कौन कौन सी बातें करेंगे। देखिएगा इलाहाबाद के बाद में सबसे पहले अगर बात इलाहाबाद में आपकी जो इसकी सबसे बड़ी जो नदी है, सहायक नदी यमुना नदी आकर इसके इलाहाबाद यानी प्रयाग के अंदर आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। और किस साइड से, राइट साइड, यानी कि दाएं भाग से ये नदी आकर मिल जाती है इलाहाबाद में। कहाँ पे, 3 नंबर इलाहाबाद के अंदर। इसको हम प्रयागराज बोलते हैं, यानी इसको क्या वर्तमान में बोलते हैं, प्रयागराज बोलते हैं। देखिएगा प्रयाग राज भी हम कहते हैं। तो प्रयाग के अंदर आपकी गंगा नदी के अंदर मिलने वाली नदी कौन सी है, आपकी यमुना नदी है। तो हम देखते हैं ऐसे, देखिएगा यहां से नदी आएगी कौन सी, आपकी यमुना नदी। ठीक है, और यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, यमुना नदी कहाँ पे मिलती है, आपकी इलाहाबाद या प्रयागराज में आके मिलती है आपकी गंगा के अंदर। और किस दिशा से, आपके राइट यानी कि दाएं भाग से आकर मिलने वाली नदी है। और आपकी यमुना नदी ही गंगा नदी की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा इसके अलावा देखें तो इस यमुना नदी की कुछ सहायक नदियों की हम बात कर लेते। देखिएगा एक नदी है टोंस नदी की, ठीक है फ्रेंड्स, टोंस नदी। एक नदी है हिंडन नदी। एक नदी है इधर से काली नदी, ठीक है फ्रेंड, काली नदी। इसके अलावा 2-3 नदियां और है जो हमारे राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिएगा एक है काली सिंध नदी, ठीक है, काली सिंध नदी। और काली सिंध के बाद में चंबल नदी, और ये आपकी बनास नदी। और इसमें एक नदी और आके मिलती है, इसका नाम है बेतवा नदी।
और एक नदी आके मिलती है, उसका नाम है केन नदी। ये सभी नदियां किसकी सहायक नदी है? आपके यमुना नदी की सहायक नदी है। टोंस है, हिंडन है, काली सिंध है, बनास है, चंबल, काली सिंध है, काली नदी, केन और बेतवा, ये सभी संयुक्त धारा मिलकर आपकी इलाहाबाद है यानी कि प्रयागराज में आकर आपकी गंगा के अंदर मिल जाती है और दाएं भाग से आकर ये मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये आपको रूट समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं इलाहाबाद के बाद में गंगा जो नदी है वो कहाँ प्रवेश कर जाती है? मिर्जापुर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। देखिएगा, मिर्जापुर में प्रवेश करती है यानी कि मिर्जापुर में प्रवेश करती है। मिर्जापुर के बाद में आपकी गंगा नदी है, ये आपकी वाराणसी में जाती है। कहाँ? वाराणसी, देखिएगा वाराणसी में प्रवेश कर जाती है। देखिएगा, मिर्जापुर में जाएगी, मिर्जापुर के बाद में प्रवेश करेगी आपके वाराणसी में, और ये सभी रूट कहाँ के हैं? यूपी के हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो उत्तर प्रदेश के यहाँ पर इलाहाबाद में और एक खास बात देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि प्राचीन समय की अगर बात करें तो यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, यानी कि इलाहाबाद में गंगा, यमुना और सरस्वती का त्रिवेणी संगम होता था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर 3 नदियों का संगम होता था। देखिएगा, गंगा नदी, यमुना नदी और सरस्वती नदी। तो इन तीनों का क्या होता था यहाँ पे? यानी कि इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम, यानी कि 3 नदियां जब जिस स्थान पे आती है उसको त्रिवेणी संगम बोलते हैं, वो वहां पे इलाहाबाद में। आज वर्तमान में यानी कि जो सरस्वती नदी है इसका अस्तित्व खत्म हो चुका, तो इसको ऐसे भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। मिर्जापुर जाती है, मिर्जापुर के बाद में वाराणसी जाती है, और मिर्जापुर की खास बात अगर देखें तो एक मिर्जापुर में एक फेमस मंदिर है, उस मंदिर का नाम माता विंध्यवासिनी का मंदिर। देखिएगा, यहाँ पर एक मंदिर है, माता विंध्यवासिनी का मंदिर, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? आपके मिर्जापुर में। और मिर्जापुर के बाद वाराणसी में एक मंदिर है, उसका नाम है बाबा विश्वनाथ का मंदिर, बहुत फेमस है। देखिएगा, बाबा विश्वनाथ का मंदिर, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देखते हैं, ये रूट हो गया है। इसके बाद में आगे हम बात करेंगे, तो आप तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम मिलते हैं, ओके। देखते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, आगे हम बात करते हैं। देखिए, हमने रूट कहाँ तक ले लिया? वाराणसी तक हमने पढ़ लिया, तो हम इसके आगे पढ़ेंगे क्योंकि जगह नहीं नीचे। तो वाराणसी के बाद में हम देखते हैं आगे की बात। देखिए फ्रेंड्स, वाराणसी के बाद में गंगा नदी वो कहाँ जाती है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा, हमने बात की वाराणसी, ठीक है, वाराणसी जो कहाँ पे? आपके यूपी में। देखिएगा, वाराणसी, ठीक है। वाराणसी के बाद में गंगा नदी है, ये कहाँ जाएगी? वाराणसी पे जाने के बाद गाजीपुर प्रवेश करती है, ठीक है। तो गाजीपुर देखिएगा, यानी कि गाजीपुर में जाती है, गाजीपुर में, ठीक है। अब गाजीपुर के अंदर कुछ विशेष बात अगर देखें तो गाजीपुर में क्या है डियर फ्रेंड्स, इस गाजीपुर के अंदर ही आपकी जो नदी आके मिलती है, गाजीपुर में आपकी नदी मिलती है, गोमती नदी आकर इसमें मिल जाती है, ठीक है। तो गाजीपुर में कौन सी नदी आके मिलती है? गाजीपुर में इसमें गोमती नदी आकर मिलती है, गोमती नदी। यानी कि गोमती नदी की खास बात अगर देखें तो भारत की एकमात्र नदी है जो मैदानी क्षेत्रों से निकलती है। कहने का मतलब है यानी कि उत्तर प्रदेश के एक फूलर झील है यानी कि पीलीभीत में, तो वहां से मैदानी क्षेत्रों इन झील से निकलती है और इसके आपके बाएं भाग में आकर मिल जाती है, गाजीपुर के अंदर आके मिल जाती है गोमती नदी। देखिएगा, इस गोमती नदी पर कुछ सिटी बसी हुई है, एक तो आपका लखनऊ और एक का जौनपुर, यानी कि लखनऊ और एक जौनपुर,
जौनपुर शहर बसे हुए हैं आपके गाजीपुर के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। अब जो गाजीपुर के पश्चात देखिएगा दोनों ही यूपी उत्तर प्रदेश में, दोनों गाजीपुर एंड वाराणसी। ठीक है, अब देखिए गाजीपुर के बाद में नदी जाएगी पटना। ठीक है, तो देखिएगा आगे जाएगी पटना के अंदर, यानी कि पटना का है अब पटना यानी कि बिहार में प्रवेश कर जाती है। और बिहार में इस आपकी गंगा नदी है, इस गंगा नदी में एक नदी जो दाएं भाग से आकर मिलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। ठीक है, तो देखिएगा यहां से दायां भाग से मिलती है सोन नदी। ठीक है, और सोन नदी देखिएगा ये सोन नदी है, ये सोन नदी पटना में आकर मिलती है, जो दाएं भाग से आकर मिलती है। ठीक है, तो सोन नदी को सोन यानी कि इस नदी के कणों के अंदर जब में मिट्टी बहा कर लिखे तो उसमें सोना मिलता है, तो इसके लिए इसका नाम पड़ जाता है सोन। तो मोस्टली ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलते। देखिएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां निकलती, उसको सीधा साधा ट्रिक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, उसको आप याद रख लीजिएगा। देखिएगा अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदियां के मिलती है। एक लड़की का नाम याद रखिएगा, सोनमय। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सो यानी कि सोन नदी, और न यानी नर्मदा नदी, और मैं यानी महानदी, यानी कि सोन नदी, न यानी नर्मदा नदी, और एक महानदी भी किससे निकलती है, आपके अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो ये 3 नदियां हैं जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जिसका ट्रिक है सोनम, यानी कि लड़की का नाम है, उसको आप याद रखिएगा क्योंकि आपको याद हो जाएगा लड़की का नाम। तो ठीक है, तो सोनम है, ओके, सोन, नर्मदा और महानदी। ठीक है, तो ये 3 नदियां निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। तो अब आगे हम बात करते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, आगे अगर देखें तो इसका रूट और देख लेते हैं। आगे बात करते हैं, पटना के बाद में आपकी जो गंगा नदी है ये हाजीपुर में जाती है। हाजीपुर कहाँ है, आपके बिहार में, हाजीपुर में जाती है। देखिएगा आगे जाते हैं हाजीपुर में, देखिएगा हाजीपुर, और हाजीपुर कहाँ है, पटना में। हाजीपुर के अंदर देखिए फ्रेंड्स, हाजीपुर में आपकी इस नदी के अंदर एक नदी आके मिलती है, और वो नदी है गंडक नदी। गंडक नदी इसके अंदर यानी कि इसके बाएं भाग से आकर हाजीपुर में गंगा नदी के अंदर मिल जाती है। देखिएगा गंडक नदी है, ये गंडक नदी आके मिलती है आपके हाजीपुर के अंदर, किसमें, आपकी गंगा नदी में मिल जाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया था यानी कि घाघरा और शारदा नदी भी यहाँ पे मिलती है, गोमती नदी भी आपके यहाँ इसे बाएं भाग से आके मिलती है, रामगंगा भी बाएं भाग से मिलती है। तो रामगंगा एकमात्र ऐसी नदी, जो पहली ऐसी नदी जो गंगा की सहायक नदी जो बाएं भाग से आकर मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाजीपुर के अंदर आके मिलती है आपकी गंडक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर देखें तो फिर हाजीपुर के पश्चात जो गंगा नदी है वो भागलपुर में प्रवेश कर जाती है। कहाँ पे, भागलपुर में प्रवेश कर जाती है। देखिएगा भागलपुर में प्रवेश करती है। और भागलपुर की खास बात अगर देखें तो भागलपुर के अंदर जो आपकी नदी है कोशी नदी आकर मिल जाती है। देखिएगा कोशी नदी आकर मिलती है, कौन सी, कोशी नदी आकर मिलती है, यानी कि कहां से, गंगा नदी भागलपुर बिहार के अंदर। देखिएगा ये कोशी नदी आकर इस गंगा नदी के अंदर मिल जाती है, जो कहाँ पे, भागलपुर में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम भागलपुर से आगे का हम रूट लेते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा, फिर हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, नया टॉपिक तो क्या रहेगा, हम गंगा नदी का रूट हम देख रहे हैं। तो ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय।